हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट में। एंड अगर आप लोग भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें एंड अपडेट्स भी मिलती रहें। एंड ये वीडियो इसलिए बनाया गया है जिससे आप लोग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ सजेशंस एंड टिप्स मिल सकें, जिससे आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स क्वालिफाई हो एज वेल एज मेंस भी हो। सो प्लीज़ गाइस वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड प्लीज़ लास्ट में कमेंट करके भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स में कॉन्सेप्ट्स की। आप लोगों को पता है कि क्वांट्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत टफ रहेगा आपके लिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, स्पेशली इन अर्थमेटिक, you have to firstly clear your concepts and after that you can go to questions, because आप लोगों को पता होगा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, जस्ट लाइक अज्यूम करते हैं कि अगर टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएं तो आप लोग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है उसका। एंड जब आपको एग्ज़ाम नॉर्मली आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम्स जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जब वहाँ पर बैठते हो तो जो फीलिंग है वो इतना प्रेशराइज्ड फीलिंग होती है, वहाँ पर आपके माइंड पर इतना प्रेशर रहता है कि जो है जो क्वेश्चन आपको आता भी होगा कभी कभी वो भी गड़बड़ हो जाता है और वो क्वेश्चन भी इतना टफ लगता है कि वो भी सॉल्व नहीं हो पाता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग प्लीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो उसका मेन रीज़न है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट ही आपको हेल्प करता है कि आप जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो अच्छे से एंड फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करो अपने ट्रिक्स, देन सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए एंड उसके बाद सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देयर आर वेरियस क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब चैनल्स, इंटरनेट, गूगल, देयर आर वेरियस वेबसाइट्स ऑन यू कैन विजिट टू। एंड आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप क्वेश्चंस के लिए पीडीएफ चाहते हो तो नेट पर आप सर्च करोगे, देयर आर मैनी पीडीएफ्स दैट यू कैन सॉल्व देम। एंड और ये अर्थमेटिक की बात होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अब बात करते हैं एंड ये मिसलिनियस में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एंड मैक्सिमम 15 to 20 मार्क्स आप लोगों को गेन करने के लिए मिनिमम 15 मार्क्स तो आप लोग यहाँ से गेन कर सकते हो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको इनके लिए भी नेसेसिटी कि आप लोग अगर डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 10 अप्रॉक्सीमेशन के, 10 नंबर सीरीज़ के एंड 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप लोग इजीली ये एग्ज़ाम कोई भी बैंकिंग का निकाल सकते हो। सो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप लोग 1 to 50 स्क्वायर याद करें, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सिंप्लीफिकेशंस प्लस अप्रॉक्सीमेशन प्लस नंबर सीरीज़ में। बिकॉज आप लोगों को पता होगा नंबर सीरीज़ में भी डिफरेंसेस कभी कभी क्यूब्स में दे रखे होते हैं, डबल डिफरेंसेस क्यूब्स में, स्क्वायर्स में। सो आप लोगों को ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग स्क्वायर्स याद करें एंड 1 to 30 क्यूब्स याद करें। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने ट्रिक्स देखी होंगी कि साइंस प्लस प्लस का माइनस माइनस, इस टाइप से आप लोगों को ये सारी ट्रिक्स भी याद करनी पड़ेंगी। एंड जब ये ट्रिक्स भी आप लोग तब इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होंगे बिफोर एग्ज़ाम। सो मैं आपसे स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि आप इन टॉपिक्स पर भी डेली प्रैक्टिस करें। एंड रीजनिंग में एक बार को आप लोग अगर पज़ल सॉल्व करते हो तो यू कैन ईजिली गेट 5 मार्क्स फ्रॉम 1 पज़ल। बट अगर आपने सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स में अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप लोग 25 मार्क्स भी गेन नहीं कर पाओगे। सो आप लोग
सो आप लोग सबसे पहले ये सब इनकी प्रिपरेशन कीजिए एंड इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल सके। अब बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन के बारे में। आपको पता है कि बहुत डेटा इंटरप्रिटेशन में भी कॉन्सेप्ट लगते हैं कि अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चंस भी कभी कभी डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछ लेता है एंड रेशियो के भी। सो उससे पहले आपको अपना अर्थमेटिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत होगी। अगर आपको रेशियोज़ प्रोपोर्शंस ये नहीं आते तो ये आपके लिए बिल्कुल भी एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत टफ हो जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं समझ पाओगे। जब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे या फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देन आपको इतना टफ नहीं लगेगा। सो आप लोग डेली क्विज़ दिया कीजिए, मॉक टेस्ट दिया कीजिए, एंड जिससे आप लोगों को पता चले कि आपका इम्प्रूवमेंट किस में हो रहा है, कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए किस टॉपिक को। एंड 2 से 3 DI डेली सॉल्व किया कीजिए। एंड ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए। एंड अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको पता है कि एग्ज़ाम में 4 से 5 पज़ल आती हैं, मैक्सिमम 4 पज़ल्स रहती हैं एग्ज़ाम में, एंड जो कि 20 मार्क्स की रहती हैं। अगर आपने 4 पज़ल सॉल्व की तो आप 20 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। एंड मिसलेनियस में अगर आपने इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस किए, डायरेक्शन डिस्टेंस के एंड ब्लड रिलेशन के, ये कॉन्सेप्ट, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक सीरीज़, ये न्यूमेरिकल सीरीज़, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस के रहते हैं। आप लोग इजीली 10 मार्क्स गेन कर सकते हो वहाँ से। एंड आप लोग इजीली, बहुत इजीली गेन कर सकते हो ये मार्क्स। सो एक सेकेंड, एक्चुअली में वेरीफाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा ये। नाउ इट इज़ विजिबल आई थिंक। सो आप लोग मिसलेनियस में भी 10 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। सो आप लोग 30 मार्क्स इजीली गेन कर पाओगे एग्ज़ाम में। इसके लिए आपको डेली 2 से 3 पज़ल सॉल्व करनी पड़ेंगी, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, उनके ट्रिक्स जान पाओ कि कैसे एक पज़ल को सॉल्व किया जाता है। एंड मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व किया, जो एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप लोग या तो अड्डा 247 ऐप यूज़ करते हो, या फिर ग्रेडअप यूज़ करते हो, या कोई और ऐप भी यूज़ करते हो, तो वहाँ पर जो क्विज़, डेली क्विज़ आते हैं, उनको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी स्पीड है वो कितनी इंक्रीज़ हो रही है एंड इंक्रीज़ हो भी रही है या नहीं। सो आप लोग वहाँ पर अगर आप 3 से 4 मिनट किसी पज़ल में दे रहे हो अपना, देन आप में इम्प्रूवमेंट है। एंड आपको इतनी बेसिकली आपको तैयारी की ज़रूरत हल्की फुल्की है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो आप सबसे पहले अड्डा 247 या फिर कोई भी बैंकिंग की ऐप है आपके पास एप्लीकेशन, तो आप लोग वहाँ से डेली क्विज़ दिया कीजिए, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपकी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए एंड एक्यूरेसी इंक्रीज़ करने के लिए। सो ये आपका रीजनिंग का होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपको पता है कि इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, जंबल वर्ड्स के, एरर डिटेक्शन के, एंड ये सारे टॉपिक्स रहते हैं एग्ज़ाम में। सो सबसे पहले आपको इंग्लिश के लिए, अगर आपको अपनी इंग्लिश की वोकैब इम्प्रूव करनी है, तो आप किसी भी एडिटोरियल की वीडियो को मत देखिए। मेरे अकॉर्डिंग आप खुद या तो हिंदू का न्यूज़पेपर लगाइए, जो आप खुद डेली पढ़ें, एंड जो वर्ड्स आपको नहीं आते उनको पूरा सर्च करें नेट पर, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। आपको वर्ड्स याद होंगे, वीडियो देखकर इतना नहीं समझ में आता जब तक आप खुद रिवाइज नहीं करते हो या फिर खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हो। तो आप लोग खुद पढ़िए। एंड अगर आपका एरिया में अवेलेबल नहीं है न्यूज़पेपर, तो आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो सब्सक्रिप्शन ले करके। सो आई थिंक आपको खुद पढ़ना चाहिए द हिंदू एडिटोरियल, एंड जो आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी वोकैब इंक्रीज़ करने के लिए, वोकैबुलरी में आपको इम्प्रूवमेंट देगा। एंड विदाउट एडिटोरियल आपकी वोकैब इतनी नहीं इंक्रीज़ हो पाएगी। सो आप लोगों को अगर इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना है तो आप फर्स्टली द एडिटोरियल सेक्शन को ज़रूर पढ़ें द हिंदू न्यूज़पेपर में।
एंड ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। जो बेसिकली यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ होती हैं, ऑनलाइन फ्री क्लासेस होती हैं, वहाँ पर भी आप इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग यही सजेशंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आई थिंक। एंड बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कैसे आप लोग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी अभी से तैयारी करें एंड मेंस लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करें। जब आपका प्री के क्वेश्चन सॉल्व इजीली होते हैं 3 से 4 मिनट में, कोई भी पज़ल सॉल्व हो रही है, तो आप मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। बिकॉज़ जब आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो आपको तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग अपने टाइम में से एक घंटा करंट अफेयर्स के लिए भी निकालिए। डेली अपडेट रहिए, जिससे आपका एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद मेंस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों एट दैट टाइम। सो पहले से ही आप तैयारी करके चलिए एंड करंट अफेयर्स भी डेली पढ़िए 1 घंटे। सो बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल।